नमस्कार दोस्तों, वेलकम योर टू जीके ट्रिक्स। इस वीडियो को हम रीट और थर्ड ग्रेड एग्जाम्स के लिए जो हमारी सीरीज चल रही है आरबीएससी 9th क्लास राजस्थान जीके की, इसको हम आगे बढ़ाते हैं। अभी तक हमने चैप्टर नंबर 1 और 2 को कवर कर लिया इस बुक में। इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 3, 4 और 5 के सारे क्वेश्चंस देखने वाले हैं। साथ में काफ़ी सारे एक्स्ट्रा फैक्ट हैं, उनको भी देखेंगे। कंप्लीटली सारा मैटर कवर करेंगे इन तीनों चैप्टर का। तो ईमानदारी के साथ वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा। और आपसे केवल 2 चीज़ कहूँगा हमेशा की तरह कि हमेशा सकारात्मक रहें और आंतरिक रूप से अब भी प्रेरित रहें। निश्चित ही आप सफलता के भागीदार रहेंगे। शुरुआत करते हैं चैप्टर नंबर 3 से, जिसका नाम है राजस्थान के प्रमुख किसान आंदोलन। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। बिजोलिया किसान आंदोलन में किस जाति के कृषक सर्वाधिक थे? मैं आपको डायरेक्टली आंसर बताऊंगा ताकि वीडियो कम समय में पूरा बन जाए। देखिए, सबसे अधिक कृषक थे धाकड़ जाति के बिजोलिया किसान आंदोलन में। ये आप ध्यान रखिएगा। जो बिजोलिया है ये वर्तमान में कहाँ पर है? भीलवाड़ा के अंतर्गत है, तो आप ध्यान रखिएगा। बिजोलिया उस समय मेवाड़ राज्य का प्रथम श्रेणी का ठिकाना था, तो ये भी फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। बिजोलिया किसान आंदोलन का अध्ययन कितने भागों में किया जाता है? तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा 3 भागों में अध्ययन किया जाता है बिजोलिया किसान आंदोलन का। प्रथम चरण, द्वितीय चरण और तृतीय चरण में। प्रथम चरण का जो टाइम पीरियड है वो है 1897 से लगाकर 1915। देखिए, कुछ पुस्तकों के अंतर्गत 1914 भी दे रखा है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। और इस पुस्तक के अंतर्गत 1915 दे रखा है। जो द्वितीय चरण है वो है 1915 से 1923, और जो तृतीय चरण है वो है 1923 से 1941 तक। तो ये आप ध्यान रखिएगा। कुल ये 44 वर्षों तक चलने वाला अहिंसात्मक आंदोलन है, तो ये फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। 1903 में बिजोलिया के किस सामंत ने एक नया कर चवरी लगाया? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए, इस सामंत का नाम है कृष्ण सिंह, तो ये आप ध्यान रखिएगा। कृष्ण सिंह ने एक नया कर लगाया था, चवरी कर। ये चवरी कर क्या है? इसके अंतर्गत देखिए, लड़की के विवाह के अवसर पर ठिकाने में 13 रुपये जमा करवाने पड़ते थे, तो ये आप ध्यान रखिएगा। देखिए, इस पुस्तक के अंतर्गत 13 रुपये दे रखे हैं, अलग अलग पुस्तकों में अलग अलग रुपये दे रखे हैं, तो ये आप ध्यान रखें या ना रखें तो भी चलेगा। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि चवरी कर किसने लगाया? तो कृष्ण सिंह ने लगाया। कब लगाया? 1903 में। और ये चवरी कर क्या होता है और कब लिया जाता है? तो ये लड़की के विवाह के अवसर पर। तो ये फैक्ट आप जरूर ध्यान रखिएगा। बिजोलिया में तलवार बंधई, यहाँ पर बंधई है, लाग नाम से एक नई लागत किसने लगाई थी? तो देखिए, जो तलवार बंधई नामक लाग है ये लगाई थी पृथ्वी सिंह ने। चवरी कर तो लगाया था कृष्ण सिंह ने, और जो तलवार बंधई है ये लगाया है पृथ्वी सिंह ने। तो दोनों फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। तलवार बंधई क्या था? ये था एक उत्तराधिकारी शुल्क, तो ये फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। किसके समय बिजोलिया का जो जागीरी प्रशासन है ये कोर्ट ऑफ वार्ड्स यानी महाराणा के नियंत्रण में चला गया था? देखिए, यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा केसरी सिंह के समय। देखिए, 1914 ईस्वी में राव पृथ्वी सिंह की मृत्यु हो चुकी थी, जिन्होंने तलवारबंदी कर लगाया था। तो इनकी मृत्यु के पश्चात उनके जो पुत्र थे केसरी सिंह, वो अल्पवयस्क होने के कारण बिजोलिया का जो जागीरी प्रशासन है ये कोर्ट्स ऑफ वार्ड्स के पास चला गया था, तो ये आप ध्यान रखिएगा। विजय सिंह पथिक बिजोलिया किसान आंदोलन से कब जुड़े? तो देखिए, करेक्ट आंसर होगा 1916 के अंतर्गत। तो थर्ड नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर है, आप ध्यान रखिएगा। विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया के अंतर्गत विद्या प्रचरणी सभा की स्थापना की थी, तो ये फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। उपरमाल के निवासी किन को महात्मा जी कहकर संबोधित करते थे? देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आप ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा जो उपरमाल के निवासी थे ये विजय सिंह पथिक को महात्मा जी कहकर संबोधित करते थे। विजय सिंह पथिक का वास्तविक नाम क्या था? भूप सिंह, तो ये आप ध्यान रखिएगा। हरियाली अमावस्या के दिन उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की गई थी, और कब की गई थी? तो ये 1917 में की गई थी, तो ये फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। गोविंद निवास गांव के किस व्यक्ति ने बिजोलिया ठिकाने में, यहाँ पर ये बेगार है, बेगार करने से इनकार कर दिया? देखिए, करेक्ट आंसर होगा सेकंड नंबर ऑप्शन, नारायण जी पटेल ने, जो कि गोविंद निवास गांव के थे। इन्होंने बिजोलिया ठिकाने में बेगार करने से इनकार कर दिया। इस कारण इनको बाद में जेल के अंतर्गत डाल दिया गया था। जब इनको जेल के अंतर्गत डाला गया तो काफ़ी सारे लोग यहाँ पर एकत्र हो गए थे,
और अंग्रेजों पर दबाव आ गया था, ठीक है। दबाव आने के कारण बाद में इनको वापस जेल से रिहा कर दिया गया था। और ये बिजूलिया के जितने भी किसान थे उनकी ये प्रथम विजय थी। तो फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। नीचे वाला फैक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। गणेश शंकर विद्यार्थी का एक समाचार पत्र था जिसका नाम था प्रताप, के माध्यम से पथिक ने बिजूलिया आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई थी या फिर चर्चित किया था। तो ये फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। महात्मा गांधी ने बिजूलिया किसान आंदोलन से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के उद्देश्य से विजय सिंह पथिक को कहां पर आमंत्रित किया था? यह प्रश्न भी काफ़ी अधिक इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा, विजय सिंह पथिक को महात्मा गांधी ने बुलाया था बम्बई। थर्ड नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर होगा। बाद में महात्मा गांधी ने उपरमाल के किसानों की स्थिति की जांच करने के लिए महादेव भाई देसाई को बिजूलिया भेजा था। तो ये फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। बिजूलिया किसान आंदोलन को तुरंत शांत करने के उद्देश्य से ब्रिटिश सरकार द्वारा गठित एक उच्च स्तरीय समिति, जिसमें निम्न में से कौन सा सदस्य शामिल नहीं था? तो इस उच्च स्तरीय समिति में कौन सा सदस्य नहीं था वो बताना यहाँ पर। प्रभाष चंद्र चटर्जी, हाकिम बिहारी लाल, रॉबर्ट हॉलैंड, ठाकुर पृथ्वी सिंह। देखिए इस उच्च स्तरीय समिति में शामिल नहीं है ठाकुर पृथ्वी सिंह। कौन कौन शामिल है ये आप ध्यान रखिएगा। इन तीनों का नाम, प्रभाष चंद्र चटर्जी कौन थे? देखिए ये उस समय मेवाड़ राज्य के दीवान थे, तो ये आप ध्यान रखिएगा। और एजीजी हॉलैंड के सचिव आगलवी और मेवाड़ के ब्रिटिश रेजिमेंट विल्किंसन भी इस उच्च स्तरीय समिति के सदस्य थे। तो ये सारे फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। एजीजी हॉलैंड के लंबे प्रयासों के बाद कब, यहाँ पर ये ठिकाना बिजूलिया ठिकाना की बात कर रहा है, और किसान पंचायत के मध्य समझौता हुआ? तो देखिए यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा, बिजूलिया ठिकाना और किसान पंचायत के मध्य ये समझौता हुआ था 11 फरवरी 1922 को। किनके प्रयासों से? एजीजी हॉलैंड के प्रयासों से। तो आप ध्यान रखिएगा। और इस समय जो ये समझौता हुआ, इस समझौते के तहत 35 प्रकार के कर बिजूलिया के अंतर्गत समाप्त कर दिए गए थे। तो ये फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। उस समय टोटल 84 कर बिजूलिया के किसानों पर लगाए जाते थे। इन 84 में से 35 करों को समाप्त कर दिया गया था इस डेट को। तो आप ध्यान रखिएगा। 1941 ईस्वी में मेवाड़ के दीवान टी विजय राघवाचारी ने किसको बिजूलिया भेजकर वहां की समस्या का समाधान किया? तो देखिए अपने राजस्व मंत्री डॉक्टर मोहन सिंह मेहता को भेजकर बिजूलिया की जो समस्या थी उसका समाधान किया था टी विजय राघवाचारी ने। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। बेगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? देखिए यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा राम नारायण चौधरी के द्वारा। सेकंड नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा। बेगू किसान आंदोलन की शुरुआत हुई थी 1921 के अंतर्गत। तो आप ध्यान रखिएगा। और मैनाल के भैरूकुंड नामक स्थान पर सर्वप्रथम वहाँ पर किसान एकत्र हुए थे। तो ये फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। रूपत जी एवं कृपा जी धाकड़ किस किसान आंदोलन में गोलाबारी में शहीद हो गए थे? देखिए ये दोनों शहीद हो गए थे बेगू किसान आंदोलन के तहत 1923 में। तो ये आप ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। किस किसान आंदोलन के दौरान हुए समझौते को बोल्शेविक समझौते की संज्ञा दी गई? देखिए यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा बेगू किसान आंदोलन के तहत हुए समझौते को बोल्शेविक समझौते की संज्ञा दी गई थी। तो आप ध्यान रखिएगा। ये समझौता किन किन के मध्य हुआ था? तो बेगू के जो ठाकुर थे उस समय अनूप सिंह और राजस्थान सेवा संघ के मध्य में ये समझौता हुआ था। और ये समझौता जो संज्ञा है ये किसके द्वारा दी गई? तो उस समय जो मेवाड़ के राजा थे, मेवाड़ के राजा के द्वारा कहा गया था इस समझौते को बोल्शेविक समझौता। भरतपुर किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो इस आंदोलन का नेतृत्व किया गया था बोजी लंबरदार के द्वारा। तो आप ये ध्यान रखिएगा। और इन्होंने काफ़ी सारे किसानों को एकत्र किया था भरतपुर में। कब? 23 नवंबर 1931 को। तो बाद में इनको जेल के अंतर्गत डाल दिया गया। इनको जेल में डालने के बाद में ये आंदोलन समाप्त हो गया था 1931 में ही। तो ये आप ध्यान रखिएगा। मोहम्मद हादी ने 1932 में अंजुमन खादिम उल इस्लाम नामक संस्था स्थापित कर
मेव किसान आंदोलन को किस क्षेत्र में संगठित रूप दिया था? तो देखिए यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा अलवर भरतपुर के अंतर्गत। थर्ड नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो ये आप ध्यान रखिएगा। अलवर में मेव किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? देखिए अलवर में मेव किसान आंदोलन का नेतृत्व करने वाले हैं यासीन खान। सेकंड नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर होगा। तो ये आप ध्यान रखिएगा। किसानों ने खरीफ फसल का लगान देने से इनकार कर दिया था अलवर में। तो ये आप ध्यान रखिएगा। नेमुचौड़ा हत्याकांड का संबंध किस किसान आंदोलन से है? देखिए यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा अलवर किसान आंदोलन से इसका संबंध है। मेन कारण क्या है इस जो यहाँ पर ये नेमुचौड़ा में किसान एकत्र हुए थे? तो देखिए 1923-24 में अलवर के उस समय राजा थे जय सिंह, इन्होंने लगान के दरों में क्या कर दी थी? वृद्धि कर दी थी। तो इसके विरोध स्वरूप 14 मई 1925 को 800 जो किसान हैं वो अलवर के नेमुचौड़ा गांव में एकत्र हुए थे और वहाँ पर इनके द्वारा फायरिंग करवा दी गई थी। तो इस घटना को बाद में नेमुचौड़ा हत्याकांड के नाम से जाना गया। डेट आप जरूर ध्यान रखिएगा। यह हत्याकांड कब हुआ? 14 मई 1925 को। सूअरों की समस्या के निराकरण हेतु अलवर में किसान आंदोलन कब शुरू हुआ? देखिए ये किसान आंदोलन शुरू हुआ था 1921 में। सेकंड नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर होगा। महात्मा गांधी ने किस कांड को जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी विभत्स बताया और उसे डायरवाद गहरा और व्यापक की संज्ञा दी? तो ये कौन सा हत्याकांड है? करेक्ट आंसर होगा थर्ड नंबर ऑप्शन नेमुचौड़ा हत्याकांड। कब हुआ था? 14 मई 1925 को। बूंदी किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? देखिए करेक्ट आंसर होगा नैनूराम शर्मा के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था। और बूंदी में किसानों से लगभग 25 प्रकार की लागतें ली जा रही थी। तो इस कारण बाद में बूंदी का किसान आंदोलन हुआ था जिसके नेतृत्व करता थे नैनूराम शर्मा। डाबी हत्याकांड कब हुआ था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। डेट आप जरूर ध्यान रखिएगा। 2 अप्रैल 1923 में हुआ था डाबी हत्याकांड। ये जो डाबी क्षेत्र है ये बूंदी किसान आंदोलन से संबंधित है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। नानक भील और देवलाल गुज्जर का संबंध किस किसान आंदोलन से है? देखिए ये प्रश्न भी काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। इन दोनों को नाम आप ध्यान रखिएगा। इनका संबंध है बूंदी किसान आंदोलन से। सेकंड नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर होगा। जयपुर रियासत में किसान आंदोलन का श्री गणेश किस ठिकाने से हुआ? तो देखिए करेक्ट आंसर होगा सीकर ठिकाने से। किस किसान आंदोलन की आवाज केंद्रीय असेंबली एवं ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में उठी थी? देखिए इस आंदोलन का नाम है सीकर किसान आंदोलन। भरतपुर के किस जाट नेता ने शेखावटी के जाटों को अपने अधिकार के लिए संघर्ष करने के लिए प्रेरित किया था? तो ये जाट नेता कौन थे? देखिए इनका नाम है देशराज। थर्ड नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर होगा। सीकर के ग्राम कटरातल में 25 अप्रैल 1934 ईस्वी में किसके नेतृत्व में हजारों महिलाओं ने किसान आंदोलन में भाग लिया? देखिए कटरातल ये सम्मेलन था। कब हुआ था? ये डेट आप जरूर ध्यान रखिएगा। 25 अप्रैल 1934 को। इसकी जो नेतृत्वकर्ता थी वो थी किशोरी देवी और लगभग 10,000 से अधिक महिलाओं ने इसके अंतर्गत भाग लिया था। तो ये आप ध्यान रखिएगा। कटरातल ग्राम कहाँ पर आता है? सीकर के अंतर्गत। ये भी आप ध्यान रखिएगा। मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना कब हुई थी? देखिए करेक्ट आंसर होगा मई 1938 में। थर्ड नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर है। नीचे वाला फैक्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये आप ध्यान रखिएगा। मारवाड़ लोक परिषद के कार्यकर्ताओं ने चंदावल गांव में उत्तरदायी दिवस मनाने का निर्णय लिया था। कब? 28 मार्च 1942 को। तो बाद में जो अंग्रेज थे उनको पता चल गया और इस चंदावल गांव में जो एकत्र हुए थे उनमें सोजत के मिठालाल जी और विजय शंकर, कंटालिया के मार्कंडेश्वर और हरिराम जी, चंदावल के रामसुख और चांदबल, इन सभी को भयंकर रूप से घायल कर दिया था। तो ये सारे फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। चंदावल गांव की ये घटना है कब हुई थी? तो 28 मार्च 1942 को। वह व्यक्ति जिसने दुधवा खारा चूरू के पास में ये पड़ता है
कि किसान आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान दिया? देखिए इनका नाम क्या है, इनका नाम है हनुमान सिंह। सेकंड नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा। नीचे एक पुस्तक दे रखी है, इनके लेखक कौन, आप ध्यान रखिएगा, किसान यूनियन क्यों। इस पुस्तक के लेखक कौन है? कुंभाराम आर्य, तो ये आप ध्यान रखिएगा। डाबड़ा डीडवाना परगना किसान सम्मेलन कब हुआ? देखिए ये सम्मेलन हुआ था 13 मार्च 1947 को, तो आप ये ध्यान रखिएगा। इसके अंतर्गत शामिल नेता कौन कौन थे? मथुरादास माथुर, द्वारिका दास पुरोहित, राधा किशन बोहरा, किशन लाल शाह, नरसिंह कछवाहा, बंशीधर पुरोहित, हरेंद्र कुमार चौधरी और CR चौपासनी वाला। तो इनके नाम आप ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। सिक्कर ठिकाने के कुद्दन गांव में हुई पुलिस फायरिंग में कौन मारे गए? देखिए इसके अंतर्गत चैतराम और टिकूराम ये दोनों मारे गए थे, तो करेक्ट आंसर होगा थर्ड नंबर ऑप्शन दोनों। सिक्कर किसान आंदोलन के प्रमुख किसान नेता कौन कौन थे? तो देखिए सरदार हरलाल सिंह, नेतराम सिंह और पृथ्वी सिंह कोटड़ा, ये तीनों थे प्रमुख किसान नेता, तो सभी हमारा करेक्ट आंसर होगा। इन तीनों के अलावा इस किसान आंदोलन के प्रमुख नेता थे, किसान नेता पन्ने सिंह बाटड़ानऊ, हरू सिंह पलथाना, गोरू सिंह कटराथल, ईश्वर सिंह भैरूपुरा और लेखराम कसवाली। तो इन सभी के नाम आप ध्यान रखिएगा। इन सभी का संबंध किस किसान आंदोलन से है? तो सिक्कर किसान आंदोलन से। रायसिंह नगर कांड जो कि बीकानेर के अंतर्गत पड़ता है, जिसमें बीरबल सिंह मारा गया था, की समीक्षा किन के द्वारा की गई? देखिए इसकी समीक्षा, इस कांड की समीक्षा हीरालाल शास्त्री, गोकुल भाई भट्ट और रघुवर दयाल गोयल के द्वारा की गई थी। सभी हमारा सही आंसर होगा। उदरासर आंदोलन का संबंध किससे है? देखिए इस आंदोलन का संबंध बीकानेर किसान आंदोलन से। सेकंड नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा। और यहाँ पर इस स्थान पर सबसे पहले आवाज़ उठाई गई थी 1937 में, तो ये आप ध्यान रखिएगा। इस आंदोलन के प्रमुख नेता हैं जीवन चौधरी, तो ये आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर हमारे चैप्टर नंबर 3 के सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। चैप्टर नंबर 4 की शुरुआत करते हैं। चैप्टर नंबर 4 का नाम है राजस्थान के जनजातियों के आंदोलन। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। मेरो द्वारा आबाद क्षेत्र है मेवाड़, मारवाड़, अजमेर सभी। देखिए करेक्ट आंसर होगा जो मेर जाति है इनके द्वारा आबाद क्षेत्र ये सभी है, मेवाड़, मारवाड़ और अजमेर, सभी हमारा करेक्ट आंसर होगा। मेर विद्रोह कब से कब तक हुए थे? तो देखिए ये हुए थे 1818 से लगाकर 1824 के मध्य, तो ये आप ध्यान रखिएगा। अंग्रेज अधीक्षक F विल्डर ने मेरों के साथ कब समझौता किया था? देखिए करेक्ट आंसर होगा 1818 में। विल्डर ने मेरवाड़ा पर कब आक्रमण किया? देखिए करेक्ट आंसर होगा 1819 में विल्डर ने मेरवाड़ा क्षेत्र पर आक्रमण किया था। मेरवाड़ा बटालियन की स्थापना कब की गई? देखिए करेक्ट आंसर होगा 1822 में मेरवाड़ा बटालियन की स्थापना हुई थी, तो ये आप ध्यान रखिएगा। शेखावटी ब्रिगेड की स्थापना कब की गई? तो इसका सही आंसर होगा 1834 में। जोधपुर लीजियन की स्थापना कब की गई? तो इसका सही आंसर होगा जोधपुर लीजियन की स्थापना 1835 में की गई थी। मेवाड़ भील कौर की स्थापना कब की गई? तो देखिए मेवाड़ भील कौर की स्थापना 1841 में की गई थी। एक बार मैं वापस आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हमने देखा है मेरवाड़ा बटालियन की स्थापना, तो मेरवाड़ा बटालियन की स्थापना ये कब हुई? 1822 में। इसके बाद में हमने देखा है शेखावटी ब्रिगेड्स की स्थापना ये हुई थी 1834 में। 1835 में हुई थी जो जोधपुर लीजियन है उसकी स्थापना, और मेवाड़ भील कौर की स्थापना 1841 में, तो ये सभी आप ध्यान रखिएगा। मोतीलाल तेजावत का जन्म किस जाति में हुआ था? देखिए करेक्ट आंसर होगा ओसवाल बनिया जाति में इनका जन्म हुआ था, तो सेकंड नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर होगा। ये कहाँ के निवासी थे? तो देखिए उदयपुर राज्य के झाडोल ठिकाने के अंतर्गत कोलियारी गांव के ये निवासी थे मोतीलाल तेजावत। ईडर राज्य की पुलिस ने खेड़ ब्रह्मा नामक स्थान से मोतीलाल तेजावत को कब गिरफ्तार किया? देखिए करेक्ट आंसर होगा 1929 में, तो ये आप ध्यान रखिएगा।
इस स्थान का नाम आप जरूर ध्यान रखिएगा। इस स्थान से मोतीलाल तेजावत को गिरफ्तार किया था ईडर राज्य की पुलिस ने। मोतीलाल तेजावत जेल से कब रिहा हुए? देखिए करेक्ट आंसर होगा, ये रिहा हुए थे 3 अप्रैल 1936 को। आप 3 अप्रैल भी ध्यान रखिएगा, 3 अप्रैल 1936 को इनको वापस रिहा कर दिया गया था। गिरफ्तार कब किया गया? तो आगे हमने देखा था 1929 में। राजस्थान के किस राज्य में मीणव ने 1851 ईस्वी में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया? तो देखिए करेक्ट आंसर होगा उदयपुर में। 4th नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा, तो आप ये ध्यान रखिएगा। मेवाड़ महाराणा ने 1851 में जहाजपुर परगने में नया हाकिम किसे नियुक्त किया? तो देखिए इसका सही आंसर होगा मेहता रघुनाथ सिंह को। भविष्य में मीणाओं का सामना करने के उद्देश्य से फरवरी 1855 में एक सैनिक छावनी की स्थापना कहां पर की गई? तो देखिए इसका सही आंसर होगा देवली के अंतर्गत। 1921 में देवली रेजिमेंट और एरीपुरा रेजिमेंट को समाप्त कर किस नवीन बटालियन का गठन किया गया था? देखिए जो देवली जो रेजिमेंट है ये स्थित है टोंक के अंतर्गत, एरिनपुरा रेजिमेंट पाली के अंतर्गत स्थित थी। इन दोनों को समाप्त करके एक नवीन बटालियन की स्थापना की गई जिसका नाम था मीणा कोर। और ये कब बनाई गई? तो 1921 में। भील विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी? देखिए करेक्ट आंसर होगा 1818 में। मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय कहाँ स्थित था? करेक्ट आंसर होगा ब्यावर के अंतर्गत। मेवाड़ भील कोर का मुख्यालय कहाँ स्थित था? देखिए सही आंसर होगा खैरवाड़ा के अंतर्गत स्थित था मेवाड़ भील कोर का मुख्यालय, जिसकी स्थापना 1841 में हुई थी। गोविंद गुरु का जन्म किस परिवार में हुआ था? देखिए ये प्रश्न बना था रीट एग्जाम 2018 में, तो किस पुस्तक से बना था? आरबीएससी की जो एसएसटी की पुस्तक है उनमें भी ये फैक्ट दे रखा है, और जो ये आरबीएससी की राजस्थान जीके की बुक है 9th क्लास की, इसके अंतर्गत भी ये फैक्ट दे रखा है। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा बंजारा परिवार में जन्म हुआ था गोविंद गुरु का। किसके नेतृत्व में डूंगरपुर और बांसवाड़ा में शक्तिशाली भील आंदोलन प्रारंभ हुआ था? करेक्ट आंसर होगा मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में। आदिवासी लोगों में जागृति पैदा करने वाले गोविंद गुरु का जन्म किस जिले में हुआ था? देखिए इनका जन्म हुआ था, इस गांव का नाम तो है बेड़सा और जिला है डूंगरपुर। गोविंद गिरी निम्न में से किसके शिष्य थे? देखिए करेक्ट आंसर होगा गोविंद गिरी ये शिष्य थे साधु राजगिरी के। भीलों के उत्थान हेतु समाज एवं धर्म सुधार आंदोलन किसने प्रारंभ किया? करेक्ट आंसर होगा 2nd नंबर ऑप्शन गोविंद गुरु ने। गोविंद गिरी के आंदोलन को दबाने के लिए मानगढ़ का जनसंहार कब हुआ? करेक्ट आंसर होगा, और यह मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, 1913 में। डेट आप ध्यान रखिएगा 17 नवंबर 1913 को हुआ था मानगढ़ हत्याकांड। एक ही आंदोलन के प्रवर्तक है, तो देखिए मोतीलाल तेजावत है एक ही आंदोलन के प्रवर्तक, तो आप ये ध्यान रखिएगा। मोतीलाल तेजावत को किस किसान आंदोलन के नेताओं से समर्थन का आश्वासन मिला था? देखिए करेक्ट आंसर होगा बिजूलिया किसान आंदोलन। तो यहाँ पर हमारे चैप्टर नंबर 4 के भी सारे क्वेश्चन कवर हो गए हैं। अंतिम चैप्टर है इस वीडियो का, चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है राजस्थान में जन जागृति और प्रजामंडल। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। 1885 ईस्वी में राजस्थान टाइम्स का प्रकाशन कहाँ से शुरू हुआ? देखिए करेक्ट आंसर होगा इसका प्रकाशन अजमेर से शुरू हुआ था। 2nd नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर होगा। नीचे वाला फैक्ट भी आप ध्यान रखिएगा। एक समाचार पत्र और था सज्जन कीर्ति सुधाकर, जो कि उदयपुर से निकलता था। वंदे मातरम किन के द्वारा लिखा गया है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान रखिएगा, और ये क्वेश्चन कहाँ आया हुआ है? रीट एग्जाम 2018 में। आगे चलते हैं। एडवर्ड सप्तम के राज्यारोहण समारोह के समय उदयपुर के किस शासक को आमंत्रित किया गया था? करेक्ट आंसर होगा देखिए फतेह सिंह को। तो ये आप ध्यान रखिएगा। केश सिंह बारट ने चेतावनीरा चुंगटिया नामक इनको रचना भेंट की थी, और जो इनका दिल्ली सम्मेलन था वहाँ पर जाने के लिए इनको रोका था। इस
चेतावनी के चुंगुटिया नामक सोटे से। ये 13 चेतावनी सोटे थे, तो ये आप ध्यान रखिएगा। गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर के छात्रों ने कांग्रेस कमेटी का गठन कब किया? करेक्ट आंसर होगा 1887 के अंतर्गत, ये आप ध्यान रखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी, तो ये आप ध्यान रखिएगा। राजपूताना मध्य भारत सभा नामक राजनीतिक संस्था की स्थापना कहाँ पर की गई थी? देखिए करेक्ट आंसर होगा ये दिल्ली के अंतर्गत की गई थी, दिल्ली के चांदनी चौक स्थित मारवाड़ी पुस्तकालय में। और ये प्रश्न काफ़ी देखिए इंपॉर्टेंट है, तो आप ये ध्यान रखिएगा। और नीचे वाले फैक्ट भी आप ये ध्यान रखिएगा। ये किन के प्रयत्नों से स्थापित हुई थी ये संस्था, ये सभा? तो देखिए गणेश शंकर विद्यार्थी, विजय सिंह पथिक, जमनालाल बजाज, चांदकरण शारदा, गिरधर शर्मा, स्वामी नरसिंह देव सरस्वती के प्रयत्नों से। तो ये फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 में कहां पर की गई? देखिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 वर्धा में। वर्धा कहां पर पड़ता है? महाराष्ट्र के अंतर्गत। और इस संघ के, राजस्थान सेवा संघ के संस्थापक कौन कौन है? विजय सिंह पथिक, राम नारायण चौधरी और हरिभाई किंकर। यहाँ पर एक किंकर है। आगे चलते हैं। अखिल भारतीय देशी लोक परिषद की स्थापना कब की गई? करेक्ट आंसर होगा 1920 में की गई थी। राजस्थान में सर्वप्रथम प्रजामंडल की स्थापना कहां पर की गई थी? देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। करेक्ट आंसर होगा जयपुर में। कब? 1931 में। किसने अपनी राय बहादुर की उपाधि लौटा दी और 1 लाख रुपए तिलक स्वराज कोष में दिए? तो इनका नाम क्या है? देखिए इनका नाम है जमनालाल बजाज। तरुण राजस्थान में देशद्रोहात्मक सामग्री प्रकाशित करने के अपराध में किनको गिरफ्तार किया गया था? तो देखिए ये गिरफ्तार किया गया था रामनारायण चौधरी और शोभालाल गुप्त को। कब किया गया? तो 1924 में। तो ये फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। बीकानेर में लोक परिषद की स्थापना कब हुई थी? देखिए सही आंसर होगा 1936 में। 1933 में सिरोही लोक परिषद की स्थापना कहां पर की गई थी? देखिए इसका सही आंसर होगा बंबई के अंतर्गत। राजस्थान का जन आंदोलन सर्वप्रथम कहां से प्रारंभ हुआ था? देखिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा यहाँ पर सेकंड नंबर ऑप्शन, जोधपुर में। मारवाड़ लोक परिषद को सरकार ने गैर कानूनी संस्था कब घोषित किया? तो इसका सही आंसर होगा सेकंड नंबर ऑप्शन, 29 मार्च 1940 में। बीकानेर में जन जागृति लाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? देखिए इसका सही आंसर होगा स्वामी गोपाल दास। तो ये आप ध्यान रखिएगा। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कहाँ पे हुई थी? कोलकाता के अंतर्गत हुई थी, जिसके संस्थापक थे मधाराम वैद्य। किस योजना के अंतर्गत अंतरिम सरकार बनी और संविधान निर्मात्री सभा का कार्य प्रारंभ हुआ था? तो देखिए ये योजना कौन सी है? ये योजना है कैबिनेट मिशन। संविधान निर्मात्री सभा में बीकानेर का प्रतिनिधित्व किसने किया था? देखिए करेक्ट आंसर होगा KM पणिकर ने। लॉर्ड माउंटबेटन योजना की घोषणा कब हुई थी? तो इसका सही आंसर होगा 3 जून 1947 को इस योजना की घोषणा हुई थी। इसे 3rd जून प्लान भी कहा जाता है। 3rd जून प्लान क्या है? इसके तहत भारत का विभाजन का उल्लेख हमें मिलता है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। जैसलमेर का प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? देखिए करेक्ट आंसर होगा यह था विजय। तो ये आप ध्यान रखिएगा। और ये कब शुरू हुआ था? 1920 में। महेश्वरी समाज नवयुवक मंडल का संबंध कहां से था? देखिए करेक्ट आंसर होगा जैसलमेर से। मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन 1941 में किसके नेतृत्व में हुआ था? देखिए करेक्ट आंसर होगा माणिक्यलाल वर्मा के नेतृत्व में। जयपुर में 1927 में चरखा संघ की स्थापना किसने की थी? देखिए करेक्ट आंसर होगा जमनालाल बजाज ने। 1931 में जयपुर प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो कर्पूर चंद पाटनी के द्वारा। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये आप ध्यान रखिएगा। अलवर में जन जागृति लाने का श्रेय किसको जाता है? तो देखिए करेक्ट आंसर होगा पंडित हरिनारायण शर्मा को।
भरतपुर प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इसका सही आंसर होगा गोपीलाल यादव। धौलपुर में जन चेतना का कार्य किसने किया था? तो इसका सही आंसर होगा स्वामी श्रद्धानंद का। राजाओं और नवाबों का केंद्रीय स्तर पर नरेंद्र मंडल कब बनाया गया? इसका सही आंसर होगा 1921 में नरेंद्र मंडल बनाया गया था। तो यहाँ पर हमारे क्वेश्चन सारे कंप्लीट होते हैं। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये हम देखते हैं। यहाँ पर दे रखे स्थापना वर्ष, उनके सामने प्रजामंडल, और आगे और भी है प्रजामंडल और उनके संस्थापक। और एग्जामों में यहीं से अधिकतर, यानी जो प्रजामंडल के क्वेश्चन है उनमें 90% क्वेश्चन तो यहीं से बनते हैं कि किस प्रजामंडल की स्थापना कब हुई है या उनके संस्थापकर्ता कौन है। तो इनको भी देख लेते हैं। तो देखिए 1931 में जयपुर और बूंदी प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। 1934 में मारवाड़ और हाड़ौती प्रजामंडल की। 1936 में बीकानेर, धौलपुर। 1938 में मेवाड़, शाहपुरा, अलवर, भरतपुर और करौली, यानी इन 5 प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। 1939 में कोटा, किशनगढ़, सिरोही। 1942 में कुशलगढ़ जो कि बांसवाड़ा में पड़ता है, इस प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। 1943 में बांसवाड़ा प्रजामंडल। 1944 में डूंगरपुर। 1945 में जैसलमेर और प्रतापगढ़ प्रजामंडल, और 1946 में झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। देखिए आप इनको 3-4 बार अपने जो नोटबुक है उनमें लिखकर इनका रिवीजन ज़रूर करें, बिना देखे लिखने की कोशिश करें। सबसे पहले आप 1931, 1934, 1936, 38, 39, 42, 43, 44, 45, 46 इन वर्ष को आप ध्यान में रखें। बाद में आप जयपुर, बूंदी, मारवाड़, हाड़ौती, बीकानेर, धौलपुर, मेवाड़, शाहपुरा, अलवर, भरतपुर, करौली, कोटा, किशनगढ़, सिरोही, कुशलगढ़, बांसवाड़ा, फिर डूंगरपुर, जैसलमेर, प्रतापगढ़ और झालावाड़, इनको याद करने की कोशिश करें। 3-4 बार अगर आप इनका रिवीजन करेंगे तो आपको ये याद हो जाएंगे। याद होना काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है, अगर आपको याद है तभी आपका काम बनेगा। आगे चलते हैं यहाँ पर। अभी यहाँ पर संस्थापक देखते हैं प्रजामंडलों के। तो देखिए जयपुर प्रजामंडल के संस्थापक हैं। देखिए जयपुर प्रजामंडल की 2 बार स्थापना हुई थी। सबसे पहले इसकी स्थापना हुई थी 1931 में। उस समय इसके जो संस्थापक थे वो थे कर्पूर चंद पाटनी। बाद में इसका वापस एक बार पुनर्गठन हुआ था, और इसका पुनर्गठन किसके द्वारा किया गया था? जमनालाल बजाज के द्वारा। तो ये आप ध्यान रखिएगा, इसका पुनर्गठन हुआ था 1936 में, ये भी आप ध्यान रखिएगा। आगे यहाँ पर बूंदी प्रजामंडल के संस्थापक हैं कांतिलाल, नित्यानंद और ऋषिदत्त मेहता। मारवाड़ प्रजामंडल के भंवरलाल सर्राफ, हाड़ौती के नैनूराम शर्मा, बीकानेर के वैद मदाराम या फिर मगाराम, धौलपुर के कृष्णदत्त पालीवाल, मेवाड़ के माणिक्यलाल वर्मा, बलवंत सिंह मेहता, शाहपुरा के लादूराम व्यास, रमेश चंद्र ओझा, अलवर के हरिनारायण शर्मा, भरतपुर के जुगल किशोर चतुर्वेदी, मास्टर आदित्येंद्र और गोपीलाल यादव, करौली के त्रिलोक चंद माथुर, चिरंजी लाल और कुंवर मदन सिंह, कोटा के नैनूराम शर्मा, अभिन्न हरि, किशनगढ़ के कांतिलाल चौथानी और जमाल शाह, सिरोही के गोकुल भाई भट्ट, कुशलगढ़ जो कि बांसवाड़ा में पड़ता है, इसके भंवरलाल निगम, बांसवाड़ा के धौलजी भाई भावसर, भूपेंद्र नाथ और मणिशंकर नागर, डूंगरपुर के भोगीलाल पांड्या, हरिदेव जोशी और गौरीशंकर उपाध्याय, जैसलमेर के संस्थापक थे प्रजामंडल के मीठालाल व्यास, प्रतापगढ़ के ठक्कर बप्पा, चुन्नीलाल प्रभाकर, अमृतलाल पायक, सबसे अंत में झालावाड़ प्रजामंडल, इसके संस्थापक थे मांगीलाल भव्य। तो ये सभी इनके संस्थापक है प्रजामंडलों के, इनके नाम आप जरूर ध्यान रखिएगा, संस्थापकों के नाम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में देखिए आजकल जो पैटर्न है वो अधिकतर ये है, आपको यहाँ पर दे देंगे 4 प्रजामंडल, उनके सामने चारों संस्थापकों के नाम, आपको मिलान करने से संबंधित क्वेश्चन पूछेंगे कि कौन से प्रजामंडल के संस्थापक कौन है। तो इस प्रकार के प्रश्न जो है वो अधिकतर आते हैं। अगर आपको कंटिन्यूअसली सभी याद है तो आपका काम बन जाएगा। तो ये सारा मैटर आप जरूर ध्यान रखिएगा। स्थापना वर्ष अब देखिए हम यहाँ पर वापस देखते हैं, आपको याद करवा रहा हूँ, आप याद कर लीजिए। जयपुर और बूंदी इन दोनों प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? 1931 में। मारवाड़ और हाड़ौती की जो स्थापना वर्ष है वो है 1934।
बीकानेर धौलपुर का स्थापना वर्ष है 1936। इसके बाद में देखिए मेवाड़, शाहपुरा, अलवर, भरतपुर और आगे और है करौली। इन पांचों की स्थापना हुई थी 1938 में। यहाँ पर करौली दे रखा है, इसकी 1938 में स्थापना हुई थी। बाद में कोटा, किशनगढ़ और सिरोही, इन तीनों की स्थापना कब हुई थी? इनकी स्थापना हुई थी 1939 में। कुशलगढ़ जो कि बांसवाड़ा में पड़ता है, इसकी स्थापना 1942 में। बांसवाड़ा की 1943 में, डूंगरपुर की 1944 में, जैसलमेर प्रतापगढ़ की 1945 में और सबसे अंत में झालावाड़, इसकी 1946 में स्थापना हुई थी। तो ये इस तरह आप इनको याद करेंगे तो आपको ये याद हो जाएंगे, और 2-3 बार अगर आप इनका रिवीजन करोगे तो ये सभी आपको याद हो जाएंगे। तो इस चैप्टर के सारे फैक्ट मैंने आपके सामने ये यहाँ पर रख दिए हैं। अब देखिए आपका आज का जो कमेंट वर्क है, वीडियो आपने कितना ध्यानपूर्वक देखा है वो इस क्वेश्चन से पता चलेगा। और जो भी यहाँ तक आए हैं उन सभी को कमेंट्स करके इसका आंसर जरूर बताना है। मोतीलाल तेजावत का जन्म किस जाति में हुआ था ये आपको बताना है। बंजारा, ओसवाल, बनिया, गुर्जर या फिर नाई। और आज का हमारा ये मैटर आपको किस प्रकार लगा है आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। और अगर आप देखिए हमारे इस निःशुल्क कार्य के लिए कोई छोटी मोटी आर्थिक सहायता करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। अगर आपकी हमारे प्रति श्रद्धा है और आपको लगता है कि हम आपको अच्छे से अच्छा मैटर उपलब्ध करवा रहे हैं तो ही आप ये सहायता करें। और ज़रूरी नहीं है कि आप 500 या 1000 रुपये की आर्थिक सहायता करें, आप 10, 20, 50 रुपये की भी आर्थिक सहायता कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं आपको हमारे गूगल पे या फिर फ़ोन पे नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अगर आप आर्थिक सहायता करेंगे तो इससे यही होगा कि हम और अधिक एफर्ट्स डालेंगे हमारे वीडियोस के अंतर्गत और आपको काफ़ी शानदार मैटर मिलेगा। हालांकि मैं अभी भी पूरी कोशिश कर रहा हूं कि हमारे पास जो ये संसाधनों की कमी है उनके बावजूद भी मैं फुल कोशिश कर रहा हूं कि आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराऊं। लेकिन अगर आप छोटी मोटी भी आर्थिक सहायता करेंगे तो और भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट आपको हमारे वीडियोज़ के अंतर्गत देखने को मिलेगा। और ये आप तभी आर्थिक सहायता करें अगर आपको सच में लगता है कि हम आपके लिए अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो इस वीडियो में इतना ही है। और चैनल पर अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। टेलीग्राम से अगर आप नहीं जुड़े हो तो आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का हमारा यही नाम है, जीके ट्रिक्स एजुकेशन। सिंपली आप टेलीग्राम पर जाए, सर्च करें, वहाँ पर हमारा चैनल आपको वहाँ पर मिल जाएगा। इस वीडियो में इतना ही है। धन्यवाद।